इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट परिसर में योग के साथ संपन्न हुई स्वास्थ्य शिविर। संजय गांधी अस्पताल का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों समेत अन्य अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। रेत खदान में व्याप्त मनमानी व अराजकता को लेकर ट्रक ऑपरेटरों में आक्रोश। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में रीवा नगर में निकली शोभा यात्रा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में योग के साथ संपन्न हुई स्वास्थ्य शिविर। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने समेत दिन रात कड़ी मेहनत करके लोगों को लाभ दिलाने में तत्पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फिट रखने की दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वृहद योग शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 13 फरवरी शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में जिले भर के पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्हें योग कराया गया तथा योग प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके साथ ही वहां मौजूद जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी व चिकित्सकों की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम फरीन खान, गुड एसडीएम शैलेंद्र सिंह, कलेक्ट्रेट समेत कमिश्नर कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजित शिविर के संबंध में डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिन रात जनता की सेवा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग करने से मानसिक शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसलिए प्रत्येक दिन योग करना चाहिए। ये हम लोग हर बार है ना कलेक्ट्रेट का संधारण संचालन कर्मचारी कल्याण समिति के ना मीटिंग करते हैं, तो हम लोग लगातार है ना हमारी कर्मचारी है ना काम भी कर रहे हैं। इसमें बीच में हम लोग ने महसूस किया कि हम लोगों को एक हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। हेल्थ कैंप के साथ साथ हमको फिज़िकल एक्सरसाइज और योगा है आजकल ना ज़रूरी है। और हमारे देश है कि मतलब पूरा दुनिया के लिए योगा को ना अभ्यास के बारे में ना बताया है। सो हम लोग के ना रोज़ हमारी लाइफस्टाइल में इसको कैसे इंक्लूड किया जाए। और हमारी कर्मचारी बहुत सारे लोग ना पहले से योगा कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने छोड़ दिए होंगे या कुछ लोग डिसकंटिन्यूड वे में कर रहे होंगे। सो उन लोगों को वापस एक बॉडी माइंड है ना के बीच में एक बैलेंस है ना लाना है। उसके लेकर है ना हम लोग ने आज योगा और हेल्थ शिविर आयोजित किए हैं। अब योगा शिविर का क्या, हमारे योग प्रशिक्षक हैं, उन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कौन सी चीज़ें हम लोग है ना डेली कर सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में ध्यान रखते हुए आज है ना योगा का अभ्यास कराया गया है। उसके साथ आज डॉक्टर्स टीम भी है कि सारे लोगों को एक स्वास्थ्य परीक्षण भी हो जाएगा। सो हमारी कर्मचारी अपना क्षमता को और बढ़ाते हुए ना जनहित में हम लोग है ना अधिक काम कर सकेंगे। नहीं, एक्चुअली हम तो नहीं, ये तो हमारी है ना डेफिनेटली हमारा ये भी है कि हमारी कर्मचारी के माध्यम से हम लोग है ना सारे योजना को है ना संचालित करते हैं। सो हम लोगों का कर्मचारियों को वेलफेयर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ना ध्यान में है। सो सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि एक ना फिट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी चली रही है। सो सभी लोग है ना फिज़िकल एक्सरसाइज करें। एक वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज है ना खेल नहीं सकते तो डेली है ना रोज़ एटलीस्ट वॉकिंग है ना करें। उसके साथ साथ है ना एक सिंपल है ना योग अभ्यास है, वो हम लोग है ना रोज़ करेंगे तो अपने आप में बहुत सारे है ना बीमारी है। अभी लाइफस्टाइल डिसीज़ेस काफ़ी हो रही है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, इसके इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, एक दूसरे से नहीं फैलती है, बट एक्चुअली अपने आप में इतना सारे तनाव के कारण ये कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ते जा रही है। तनाव के कारण है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, फिर देन शुगर, फिर पूरा है ना बॉडी सिस्टम पूरा अफेक्ट होता है। सो हम लोगों को एक फिज़िकल एक्सरसाइज और योगा दोनों को बैलेंस करते हुए रोज़ है ना अभ्यास करना चाहिए। यही है ना मेरी है ना रीवा की सभी नागरिक से अपील है कि आप अपना लाइफ को सुकून बनाएं एंड ये सिंपल है ना योगिक प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाएं और आप भी तनाव मुक्त रखें, मतलब है ना दूसरे को भी है ना एक तनाव मुक्त वातावरण का है ना देने का है ना प्रयास करें।
इस दौरान कलेक्टर श्री इलैयाराजा टी द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक दिन योग करने सहित नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई है। वहीं मेडिकल कैंप के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया, जिनमें से 22 महिलाएं भी शामिल रहीं। मेरा नाम डॉक्टर ईशान है और मैं जिला अस्पताल में मेडिसिन विभाग में पदस्थ हूँ और यहाँ पे मैं मेडिकल ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है। तो डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, कुछ हार्ट वाले पेशेंट्स भी आए जिनको स्टेंट पड़ा हुआ था। तो यहाँ तक अभी करीब 70 से 80 मरीज़ों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है मेडिसिन डिपार्टमेंट में और लगभग सारे मरीज़ों का परीक्षण अभी तक में स्वस्थ पाए गए थे। जिनका भी बीपी या शुगर थोड़ा बहुत बढ़ा या कम आ रहा था, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी सजेशन देना था या मेडिसिन की ज़रूरत थी वो उनको दे दिया गया है। और कुछ को जांच के लिए भी बताया गया है, तो वो किसी भी समय जिला अस्पताल आके वो जांच करवा सकते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में तो मैंने अभी डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के पेशेंट्स को डील किया है। बाकी सारे विभाग के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं। ऑफ्थैल में डॉक्टर दीपायन चौधरी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबिन गोयल हैं, साइकाइट्रिस्ट, और हड्डी रोग विशेषज्ञ संजय गांधी से आए हुए हैं, और डॉक्टर हेमंत अग्रवाल नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, वो जिला अस्पताल रीवा से आए हैं। आज कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य शिविर प्रशिक्षण है। लोगों को निःशुल्क देखा जा रहा है। यहाँ पे करीब अभी तक 50 से 60 पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको विभिन्न समस्याएं हैं और काफ़ी कर्मचारियों का यहाँ पे शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है। तो दवाइयाँ तो अपनी जगह है, सब ठीक है, पर कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और यहाँ पे खेलें, कूदें, योगा करें और सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्योंकि हमें दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। बहुत दिन तक दवाइयाँ हमारे शरीर को ख़राब करती हैं धीरे धीरे, ना कि अच्छा करती हैं। तो बेटर है कि कुछ खेलें कूदें और घूमने जाएं। संजय गांधी अस्पताल का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों समेत अन्य अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। प्रत्येक शनिवार को होने वाले स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कड़ी में 13 फरवरी को संजय गांधी हॉस्पिटल गांधी मेमोरियल के व्यवस्थाओं के साथ साथ हॉस्पिटल में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कई कमियों को लेकर निर्माण एजेंसी समेत अन्य जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई गई है। चल रहे हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के अलावा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सक व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। किए गए निरीक्षण को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर करने के संबंध में जानकारी दी। ये हर सैटरडे हम लोग ना सारी डॉक्टर्स का टीम और यहाँ की ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं ना पूरे इंजीनियर्स सभी का टीम एवरी सैटरडे हम लोग विजिट करते हैं। लेबर वार्ड है, मैटरनिटी वार्ड, पोस्टनेटल वार्ड, इसको सुधारने के ना प्रयास ना किया जा रहा है। इसमें कितने भी पुराने 4 वार्ड्स हैं, चारों वार्ड्स का है ना रेनोवेशन का काम चल रही है। उसमें 2 वार्ड्स का काम नेक्स्ट सैटरडे तक है ना पूरा हो जाएगा। उसको शिफ्टिंग होने के बाद रिमेनिंग 2 वार्ड्स का काम भी है ना शुरू हो जाएगा। एक नया मैटरनिटी वार्ड का भी है ना काम है ना शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ पुराने कितने भी है ना व्यवस्था हैं, पलंग से लेकर अटेंडेंट्स आते हैं वो बाहर बैठते हैं, उनके लिए व्यवस्था ठीक नहीं, पानी की व्यवस्था के ना कैसे इंप्रूव करें, सारे के बारे में लगातार निर्देशित किए हैं। और रेगुलर क्लीनिंग, साफ़ सफाई है ना मेंटेन रखें। प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, कितने भी है ना वायर्स हैं वो लूज़ वायर्स हैं, उसके कारण लोगों को असुविधा होती है, एक्सीडेंट होने के लिए संभावना है, उसको भी है ना पूरा ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया। इसको हर सप्ताह हम लोग ना चेकलिस्ट बनाते हैं। सो उसके बाद 1 सप्ताह के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, कुछ ना इम्प्रूवमेंट हो। बहुत जल्दी ही है ना हम लोग है ना पूरी वार्ड को पे एक लक्ष्य का
स्कीम है उसमें प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जब है ना पूरी हॉस्पिटल ठीक हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कायाकल्प योजना है उसमें भी हम लोग है ना शामिल होंगे। एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड से NQAS होता है और NABH होता है, वो भी उसके दिशा में भी है ना हम लोग लगातार इसको मॉनिटरिंग करके काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब साफ़ सफाई के लेके मतलब है ना कुछ कमियाँ दिखाई गई लास्ट टाइम है ना मैंने निर्देशित किया है, इसके लिए उनके ऊपर है ना 5,000 रुपीज़ है ना पेनल्टी लगाया है और निर्देशित किया गया कि जल्दी वो सुधारें, अन्यथा फिर और है ना सख्ती से कार्रवाई करें। रेत खदान में व्याप्त मनमानी व अराजकता को लेकर ट्रक ऑपरेटरों में आक्रोश। रेत खदान के संचालन में जुटी सैनिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमानी व अराजकता के चलते ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने वाहनों को खड़ा कर हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रक ट्रांसपोर्टरों की माने तो जब से सैनिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रेत खदान की जिम्मेदारी अपने हाथ ली है, तब से सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर उत्खनन समेत अनेकों अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली खदानों में मशीन लगाने की अनुमति न होने के बाद भी कंपनी मनमानी तरीके से मशीनें लगाकर उत्खनन कर रही है। यही नहीं, रेत खदान कंपनी की मनमानी के सामने जिम्मेदार भी पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं। यही वजह है कि खदान संचालित करने वाले माफियाओं का पूरे जिले में दहशत है। इन्हीं तमाम बातों से नाराज विंध्य ट्रक एसोसिएशन के तत्वावधान में सैकड़ों की तादाद में ट्रक संचालक अपने अपने ट्रकों को खड़ा कर विरोध जता रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों ने अपने अपने वाहनों का पहिया जाम कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आरोप है कि कंपनी द्वारा आए दिन मनमानी तरीके से रेत की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, रेत का परिवहन करने वाले ट्रक ऑपरेटरों से GST के नाम पर भी अवैध तरीके से मनमानी वसूली की जाती है। पिछले 1 माह के भीतर रेत की कीमतों में 4,000 रुपए का इजाफा भी कंपनी द्वारा किया गया, जिसके कारण जहां ट्रक ऑपरेटरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा टोल प्लाजा में भी ट्रक ऑपरेटरों से लगातार अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद जगह जगह पुलिस भी ट्रक ऑपरेटरों को लूट रही है। ऐसे में ट्रक ऑपरेटरों के सामने अत्यंत गंभीर समस्या व्याप्त है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि इस बात की शिकायत जिम्मेदार जिला प्रशासन समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके जिम्मेदार इस दिशा में मूक दर्शक बने हुए हैं। एक तरफ सरकार स्वयं अवैध कारोबारियों के खिलाफ मुहिम छेड़कर प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही करा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की सह पर अवैध कारोबार करने वालों को जमकर संरक्षण भी दिया जा रहा है। खास करके सीधी जिले में तो और भी अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसी बात से नाराज ट्रक मालिक कई दिनों से हड़ताल पर चले गए। सीधी की तर्ज पर शहडोल जिले के भी ट्रक ऑपरेटर विरोध पर उतर चुके हैं। इधर ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के चलते रीवा में रेत का संकट व्याप्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में कीमत भी कई गुना लोगों से वसूली जा रही है। जिलाधीश कलेक्टर साहब महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि जो ज़िले में रेत का नाजायज़ ढंग से सप्लाई कर रहे हैं और नाजायज़ ढंग से मोटर मालिकों को परेशान कर रहे हैं, तो आप उन पर नियंत्रण लगाइए, उनको निर्देश दीजिए। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से ये मांग करता हूँ कि रेट का कम से कम सही रेट निश्चित किया जाए, तो गाड़ियों का भी संचालन कहीं कायदे से हो और गाड़ी भी जो है कि चलते रहें, 2 पैसा ये भी कमाते रहें और इनकी किस्त पहिया चलती रहे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में रीवा नगर में निकाली गई शोभा यात्रा। सुमन वाटिका में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन अवसर पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का रीवा आगमन हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ साथ VVIP वाहन में सवार शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आगमन से सुमन वाटिका भक्ति सागर में डूब चुकी है। आपको बता दें कि हजारों वर्ष किसी स्थान पर दबी हुई बर्फ से स्फटिक मणि निर्मित होती है।
त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा मध्य प्रदेश में भोपाल के अतिरिक्त पहली बार रीवा के सुमन वाटिका में स्थापित की जा रही है। इस अवसर पर स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज पूर्व योजना अनुसार रीवा पहुंच चुके हैं। स्वामी जी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की कतार लगी हुई है। स्वामी जी के आगमन अध्यक्ष अभय मिश्रा, पूर्व विधायक पत्नी नीलम मिश्रा एवं पुत्र विभूति नारायण मिश्रा ने फूल एवं आरती से स्वामी जी की पूजा करते हुए आशीर्वाद ग्रहण किया। मेडिकल कॉलेज में मनाया गया वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता महोत्सव। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के 100 मीटर रेस में बालक वर्ग में 2019 बैच के विप्रांश भगत एवं बालिका वर्ग में 2020 बैच अनुराधा विजयी रहे एवं डॉक्टर डीसी नायक ने बेस्ट रनर ट्रॉफी पर कब्जा किया। ओवरऑल बेस्ट एथलेटिक चैंपियन बालक एवं बालिका वर्ग से अंकित यादव एवं अनुराधा रहे। ये पूरे इवेंट्स सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दी जाती हैं। इसी के साथ इन्हें डॉक्टर CB शुक्ला ट्रॉफी से भी पुरस्कृत किया गया। बैच चैंपियनशिप, जो कि सभी इवेंट्स में किसी बैच के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दी जाती है, यह ऑर्गेनाइजिंग बैच 2017 ने कड़े संघर्ष में बैच 2020 को पराजित कर जीती। पुरस्कार समारोह में डॉक्टर PC द्विवेदी, डॉक्टर CB शुक्ला, डॉक्टर HP सिंह उपस्थित रहे। साहित्यिक हों, सांस्कृतिक हों और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि हम पढ़ाई के साथ साथ इन गतिविधियों में भी भाग लें। जितना पढ़ाई का महत्व है उतना ही महत्व इन चीजों का है। खेल प्रतियोगिता हुई। खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से आपका प्रोफेशन है डॉक्टर, तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, ये आप मान के चले। आपका नेचर और जॉब इस तरह का है, कोई 8 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। मुझे पता है जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी तो 24-24 घंटे की लगती है। When you go for a surgery 8 घंटे भी खड़ा होना पड़ता है, 6 घंटे भी खड़ा होना पड़ सकता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो आवश्यकता है कि आप फिजिकली फिट रहें और उसके लिए सबसे अच्छी है स्पोर्ट, योग, ध्यान। स्पोर्ट, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबकी शिक्षा देता है हमें। और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए इन सभी चीज़ों की जीवन में बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक बार एक दुबला पतला नवयुवक स्वामी विवेकानंद के पास आया, बोला स्वामी जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपसे संन्यास लेना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है भाई, सामने क्या दिख रहा है आपको? तो बोले साहब खेल का मैदान दिख रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है? बोले बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाके सबसे पहले तुम फुटबॉल खेलो और अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ, उसके बाद संन्यास की सोचना। तो निश्चित रूप से आप लोग लकी हैं कि आपको मेडिकल स्टूडेंट बनने का मौका मिला। मैं भी बनना चाहता था कि डॉक्टर बन जाऊं, तो मेरे को सीधे चित्र बनाना ही नहीं आता था। जब हम पढ़ा करते थे तो नवी क्लास से चेंज होता था, सब्जेक्ट लेना पड़ता था, बायो और मैथ्स और व्हाटएवर। तो जो अच्छे बच्चे होते थे बायो में चले जाते थे, मैथ्स में चले जाते थे। हमने भी मैथ्स लिया क्योंकि चित्र बनाना नहीं आता था। और अभी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं डॉक्टर साहब कि जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो मेडिकल में निकलते हैं। सेकंड वाले बच्चे हमारे फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं, फिर थर्ड वाले बच्चे आर्ट में जाते हैं और इधर उधर जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबसे क्वालिटी वाले बच्चे हैं जो मेडिकल में आए हैं। और जब मेडिकल स्टूडेंट बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
कि भगवान ने जिंदगी बचाने का अधिकार भगवान के बाद किसी को है तो वो डॉक्टर को है, और किसी के हाथ में, किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये क्षमता नहीं है। और भगवान के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो डॉक्टर का नंबर है। तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां उसके बाद बढ़ जाती हैं। कोरोना काल हमने देखा, अभी डॉक्टर जिक्र कर रहे थे, आप सबने देखा, ऐसी विभीषिका, ऐसी भयावहता पहले कभी देखने में नहीं आई। सभी लोग प्रभावित हुए, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, राइट फ्रॉम कोई मजदूर से लेके या छोटे बच्चे से लेके अमेरिका के राष्ट्रपति तक सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। और सबसे ज़्यादा इस समय जो प्रभावित हुए वो बच्चे प्रभावित हुए जो स्टूडेंट हैं विशेष रूप से। तो सबसे ज़्यादा हमें ऑनलाइन क्लासेज चली, लेकिन हम लोग यूज टू नहीं थे। कोई संकोच नहीं मुझे कहने में कि यूज टू नहीं थे, उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और बच्चों पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा इस 1 साल का। थैंक्स गॉड परिस्थितियां समाप्त हो चुकी हैं कोरोना वाली, हम धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था बच्चों कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, और डॉक्टर तो निश्चित रूप से आप सबको अपने कर्तव्य, और दिसंबर में ही इसका आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग ये न कर पाए। हमारे कमिश्नर उनके इनिशिएशन से, उनके परमिशन से हम लोग पूरा फंक्शन करने में कामयाब रहे, और हम लोगों ने सर से केवल स्पोर्ट्स की परमिशन मांगी थी, और सर ने कहा पूरे फंक्शन पूरे तरह से आप कर सकते हैं। अभी ऑडिटोरियम में मुनि श्री ब्रह्मांड महाराज साहब का एक प्रवचन होगा। हम चाहेंगे कि आप सभी उसमें आमंत्रित रहें, और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के लिए और आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसमें हम चाहते थे कि हमारे कमिश्नर साहब भी आपको एड्रेस करें। इसी वजह से वो प्रोग्राम भी थोड़ा डिले हुआ, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप ये प्रोग्राम रखें। ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हम लोगों का बड़ा सफल रहा, काफ़ी उत्साह के साथ में बैच 2020 और जो आयोजन बैच है 2017 ने इसमें जोर शोर से ये काम किया, लेकिन ये काम अभी अधूरा है। आगे भी जैसे हमने बताया, हमारे कमिश्नर साहब ने इसकी परमिशन दी है कि हम आगे भी आयोजन कर सकेंगे, और जिस उत्साह से हमने ये स्पोर्ट्स का आयोजन किया, आगे भी हम ये और कल्चरल का या फाइन आर्ट्स का या लिटरेरी का इवेंट्स हम लोग उसी उत्साह से जिस तरह से स्पोर्ट्स का किया ये करते रहेंगे। कमिश्नर साहब से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का, जिस सर ने बताया है, जगदीश सर ने, कि एक कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, और पूर्व में हम लोगों को जो जेल प्रशासन की तरफ से ग्राउंड मिला था वो अभी नहीं मिल पाया है। मेरा आग्रह रहेगा सर कि हम लोगों को शहर में एक, जब हमारे गेम्स रहे, उसके लिए कोई जगह हमें भी दी जाए, जिससे हम लोग आयोजन बड़े लेवल पे कर सकें। आगे अभी हम लोगों ने 150 से 250 के लिए अप्लाई किया है। अभी पहली बैच अपनी 150 की यहाँ आई है, और नेक्स्ट कुछ सालों में हम कोशिश करेंगे कि 250 जैसे कि इंदौर भोपाल की बैचेस है, उस तरह से हमारी बैचेस भी 250 की आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होगी। जहाँ तक हमारे आयोजन के लिए बजट का सवाल था, सर ने कभी भी आगे जो ये खेलों का आयोजन पिछले 7 दिनों से चल रहा था, उसमें मैराथन से जो स्टार्ट हुआ था, गेमों का खेलों का शुभारंभ हुआ, जो मनोज इंदुलकर सर की अध्यक्षता में हमने आयोजन किया था।
उससे लेके पिछले 7 दिनों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गई। एक मैराथन रेस शुरुआत में जो हुई थी वो कोविड वैक्सीन की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। उसमें भी सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। फिर जो इवेंट्स चलते रहे, एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आज समापन हुआ और आज इसमें पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे रीवा डिवीज़न के कमिश्नर श्री राकेश कुमार जैन जी मुख्य अतिथि हैं। इसमें विभिन्न स्पर्धाओं में खेल आयोजित किए गए, जो कुछ ट्रॉफियां हैं, जिसमें 100 मीटर की रेस जो हमारे यहाँ पे 2019 बैच के विप्रांश भगत ने रेस जीती, उन्हें डॉक्टर DC नायर की बेस्ट रनर ट्रॉफी से नवाजा गया। इसी तरह लड़कियों के वर्ग में अनुराधा ने ये 100 मीटर की रेस जीती, तो उसको भी डॉक्टर DC नायक की ट्रॉफी से वो पुरस्कृत किया गया। इसी तरह एक बैच एथलेटिक चैंपियन की ट्रॉफी होती है, जो सारी स्पर्धाओं में, एथलेटिक्स में जो स्पर्धाएं रहती हैं उनमें जो जिसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स रहते हैं उसको दी जाती है। तो ये ट्रॉफी 2020 के ही बच्चों ने जीती। बालक वर्ग में अंकित यादव और बालिका वर्ग में अनुराधा ने ये ट्रॉफी जीती। इसी तरह एक बैच चैंपियनशिप की ट्रॉफी होती है, जो अभी तक हमारे जितने गेम्स आयोजित किए गए उनमें जिस बैच के सबसे ज़्यादा छात्रों ने पुरस्कार ग्रहण किए तो वो ट्रॉफी दी जाती है। ये भी, इस ट्रॉफी के लिए भी 2017 और 2020 बैच के भी बड़ी कांटे की टक्कर थी और उसको भी 2017 बैच ने जीता है। ये जो प्रमुख इंदुलकर सर और हमारी चयन जो स्पोर्ट्स समिति है वो 2017 के बैच के जितने छात्र हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि इतने अच्छे से आयोजन किया। और साथ में हमारे श्री विनोद तिवारी जी और अजय द्विवेदी जी ने, हमारे मीडिया कर्मी जो उनने जिनने भी हमें कवरेज दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुरवा में आयोजित हुआ फाइनल क्रिकेट मैच। फाइनल प्रतियोगिता में सिमरिया बनी विजेता। सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरवा में खेले जा रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच गत दिवस सिमरिया में पुरवा टीम के बीच खेला गया, जिसमें सिमरिया टीम निर्धारित 15 ओवरों में 115 रन बना सकी। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरवा टीम महज 7 रनों पर ही ढेर हो गई और सिमरिया की टीम ने 45 रनों से इस फाइनल मुकाबले की सीरीज अपने नाम कर ली। आयोजित फाइनल क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि संजय द्विवेदी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों समेत खेल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही दोनों टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही संजय द्विवेदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे खेल आयोजन के होने से जहां प्रतियोगी युवा खिलाड़ियों में खेल के साथ आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, वहीं शारीरिक फिटनेस भी बरकरार रहती है। साथ ही उन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले आयोजक कर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। सारी योजना बनाई, आज मैं योजनाओं को बताने लगूंगा तो हो सकता है आप लोग खड़ी है, ठंड भी आने वाली है, क्योंकि आज तो गर्मी थी, लेकिन सुबह हो जाएगी, योजना खत्म नहीं होगी। एक गरीब के मन का सपना होता था कि मेरा घर भी पक्का होना चाहिए। आज झोपड़ी में रहने वाले लोग, पन्नी में रहने वाले लोग, पेड़ के नीचे रहने वाले लोग कभी सपनों में क्या सोचे थे कि मेरा भी घर पक्का वाला होगा क्या? वो कभी नहीं सोचा था। देश के आजादी के बाद गरीब वही का वही रह गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने गरीबों के लिए इतनी सारी योजना बनाई। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना हो। मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा तो योजनाएं खत्म नहीं होगी। आज उन योजनाओं को लूट के इरादे से असामाजिक तत्वों ने बाइक सवार युवक पर किया जानलेवा हमला। घायल युवक जिंदगी और मौत से जूझता रहा, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल युवक छोटेलाल साहू की स्थिति गंभीर होने से उसे रीवा से जबलपुर रेफर किया गया। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर चौकी के समीप की बताई जा रही है, जहां बाइक में सवार होकर जा रहे 32 वर्षीय छोटेलाल साहू ने बड़ी गोरगी का बाइक
सवार कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछा किया और मुहर्रवा के समीप अपने अन्य सहयोगियों के साथ पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी हालत अत्यंत गंभीर होने पर उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से घायल की स्थिति नाजुक होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। ये घटना है पुरानी, जिसमें एक आरोपी के द्वारा पत्थर मार दिया गया था मोटरसाइकिल चालक को, जिससे वो गिरकर उसको चोट लगी थी, गंभीर रूप से वो घायल था, जिसको एसडीएमएच के बाद जबलपुर रेफर किया गया था। जानकारी लगी कि आज उसकी मौत हो गई है। उसी के कारण से उसके परिजनों के द्वारा चौकी में आके कुछ शिकायतें की गई हैं। आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के द्वारा विवेचना जारी है। इसके अलावा भी अगर परिजन कुछ बात बताते हैं, कुछ तथ्य देते हैं, तो उसमें भी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती, स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध हैं। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 7489978586, 8423017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक प्रत्येक दिन। तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्ट्रेट परिसर में योग के साथ संपन्न हुई स्वास्थ्य शिविर। संजय गांधी अस्पताल का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों समेत अन्य अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। रेत खदान में व्याप्त मनमानी व अराजकता को लेकर ट्रक ऑपरेटरों में आक्रोश। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में रीवा नगर में निकली शोभा यात्रा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।